आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित, जिसका प्रश्नावली 6.5 है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, समचतुर्भुज को पहले समझ लीजिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज लेंगे जिसका नाम है ABCD। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। कह रहा है क्या? इसके भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही प्रसिद्ध करना है हमको, ठीक है ना। भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए, पहले ये समझ लीजिए समचतुर्भुज किससे कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान हों। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये और उतना ही बड़ा ये है। चारों भुजाएं समान होती है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण एक होगा AC, एक होगा AC और एक होगा BD। एक होगा AC और एक होगा क्या? BD। ठीक है, इसके विकर्ण हैं। और विकर्ण कहाँ पे काट रहे हैं? मान लेते हैं O पर काट रहे हैं, तो इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा कि इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं और इसको भी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और लंब होते हैं मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बनेगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जितना AO जितना बड़ा है उतना ही बड़ा OC है, जितना बड़ा OB है उतना ही बड़ा OD है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये रखना है हमको कि भैया हमको यहाँ पे चार गो समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ पे यह भी एक त्रिभुज है। सब देखा जाए तो त्रिभुजे है ना। और सब त्रिभुज में देख रहे हैं क्या? एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और जिसमें समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। यानी कर्ण का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि भैया क्या इसमें हम लोग चारों में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग विधिवत रूप से बनाते हैं। विधिवत रूप से बनाने के लिए हमको पहले ये लिखना पड़ता है दिया क्या है। तो दिया क्या है पहले हम उसको लिखते हैं। दिया क्या है देखते हैं इसमें क्या दिया है। चलिए लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है जरा बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं क्या दिया है। देखिए हम लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझते रहिए कि दिया है क्या हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। जिसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करा। O पर प्रतिच्छेद करता है। इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि तो सिद्ध करना है क्या? तो सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कह रहा है कि समचतुर्भुज के प्रश्न में देखें क्या सिद्ध करना। प्रश्न में कह रहा है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग,
भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजा कौन कौन है इसमें, ए बी है, तो ए बी का वर्ग प्लस और कौन है बी सी का वर्ग प्लस और कौन है सी डी का वर्ग और कौन है ए डी का वर्ग बराबर, ये जो है ना ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, तो इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर आएगा। विकर्ण कौन है ए सी, तो ए सी का वर्ग, एगो विकर्ण कौन है बी डी का वर्ग, इसके बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा बी डी होगा तो यहाँ पे बी डी ही लिखेंगे, सी कहाँ से लिखेंगे, सी का तो कोई उपाय नहीं, बी डी का स्क्वायर। अब हमें ये करना है सिद्ध, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रमाण लेंगे, और रचना करने की आवश्यकता इसमें है नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे, प्रमाण। क्या करेंगे, प्रमाण सिद्ध। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए पहले समकोण त्रिभुज लेंगे ए ओ बी ले लेंगे, फिर बी ओ सी ले लेंगे, फिर सी ओ डी ले लेंगे, फिर ए ओ डी ले लेंगे। सब में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, सभी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो लिखे हैं त्रिभुज ए ओ बी कॉमा त्रिभुज, उसके बाद किस में लेंगे बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, फिर कॉमा फिर त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर चारों में कर देते हैं, करने पर क्या हो जाएगा, क्रमशः क्या होगा, क्रमशः लिख लेते हैं, लाइन से लिखेंगे। जिस त्रिभुज में पहले लिया है त्रिभुज का पहले बात करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में देखिए, त्रिभुज ए ओ बी आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ और बी, इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण क्या हो गया, ए बी कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कोनो आधार कोनो लंब हो सकता है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम 4 समीकरण यहाँ पे बना लेते हैं, और चारों समीकरण को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लाइन से, और चारों समीकरण का उपयोग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चाहते हैं त्रिभुज बी ओ सी में, अब आ रहे हैं बी ओ सी में, देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे सी है, देख रहे हैं बी ओ सी एक समकोण त्रिभुज है, और इसका कर्ण जो है क्या है बी सी, 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री बनता है उसी के सामने वाला कर्ण होता है। तो बी सी क्या हो गया, 90 डिग्री यही ना है, तो सामने वाला कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो वो पार्ट छोड़ के अगला पार्ट जो है तो लिखिए, अच्छा कोई बात नहीं, तो वो हम लिखा देंगे, चलो लिखिए उसका। तो यहाँ पे उसे लिखिए, हम लिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे बी ओ सी में, तो त्रिभुज बी ओ सी में देख रहे हैं क्या, कर्ण क्या हो गया इसका, बी सी हो गया। तो यहाँ पे हो गया बी सी, तो कर्ण ले लेंगे हम लोग क्या चीज़, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का आधार, तो लंब इसका हो जाएगा बी ओ यानी ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। एकदम आसानी से समझ सकते हैं, समीकरण 2 हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज जा रहे हैं किसमें, तो समकोण त्रिभुज हम जा रहे हैं इसमें सी ओ डी में, किस में जा रहे हैं, सी ओ डी में, सी ओ और डी में जा रहे हैं। तो सी ओ डी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसमें भी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बताइए आप ही, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये ना कर्ण होगा, ये होगा ना, कर्ण कौन होगा, ये वाला कर्ण होगा, है ना, डी सी कर्ण होगा इसका। तो इसमें क्या है, सी डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण हो जाएगा आपका कितना, 3। फिर अब हम जाते हैं अगला त्रिभुज कौन है देखते हैं इसका। तो अगला त्रिभुज हम देख रहे हैं क्या इसका,
एक है ए ओ डी, तो ए ओ डी यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसमें भी ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण। तो एडी क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी एडी का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन कौन हो गया? तो ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम एक बात देख रहे हैं क्या, कि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको अब क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा LHS जो लाना है इसका, देखिए यहाँ हमको लाना है इतना, इतना बराबर इतना लाना है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम सब का जोड़ देते हैं तो LHS हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + समीकरण 3 + 4, इस तरह जोड़ेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग। समीकरण 1 2 3 4 क्या था उसको हम लोग को देखना पड़ेगा वहाँ से, मगर इतना तो याद है कि इसका LHS में क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो AB² + BC² + CD² + AD² है ना। AB² + BC² + CD² + AD², इतना तो LHS में है। RHS भी देख देख के लिख लेंगे हम लोग, है ना। चलिए पहले हम लिखते हैं, पहले चित्रवा बना लेते हैं। चित्रवा बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चित्रवा फिर हम यहाँ से बना लेते हैं। चित्र कौन सा था? एक समचतुर्भुज था, तो ये समचतुर्भुज ले लिया हम यहाँ पे। इसका नाम क्या था? ABC एक समचतुर्भुज था, ABC एंड D था। इसका एक विकर्ण था क्या? AC, एक विकर्ण था क्या? BD। कहाँ पे काट रहा है? O पे। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है सब पे, है ना। इसमें ये बराबर है इसके, है ना, और ये बराबर था इसके, और सब भुजा तो आपस में बराबर था। तो हम जानवे करते ये सब आपस में क्या है? बराबर ही, तो हम जानते ही हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो आया था LHS का जो हम जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो वही लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 सभी समीकरण को जोड़ेंगे। सब समीकरण को जोड़ने पर क्या होता है, तो इसका LHS क्या रहा है? AB², है ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए बुआ? AB²। चलिए आप सभी आदमी लिखाते जाइएगा, बोलिए बुआ क्या लिखेंगे? AB² प्लस AD² या DA², बात है AD² लिख लेते हैं। और इसके बराबर क्या आया था वो भी लिखा सकते हैं आप यहाँ पर देख के, क्या? OA² + OB², OA² प्लस कहाँ से लिखे हैं आप कहिएगा तो दिखा भी सकते हैं आपको हम यहाँ से, यही AO² + BO² OB², OA² + OB² लिखे हैं ना, ये वाला OA² + OB²। फिर लेंगे हम क्या? OB² + OC²। फिर क्या लेंगे? OC² + OD²। फिर OA² + OD² लेंगे ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बिना चित्र को देखे ही लिख सकते हैं हम लोग क्या। चलिए अब इसमें लेंगे तो क्या होगा? OB² + OC²। फिर इसमें लेंगे क्या? फिर इसमें लेंगे, हाँ इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा? OC² + OD²। फिर यहाँ पे लेंगे फिर OD² + OA², फिर OD² + OA²। 6 को होना चाहिए, देख लेते हैं। 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 को हो गया। 8 को होगा ना जी, कहाँ है 8 को होगा? देखिए ना, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 हुआ ना। चलिए अब हम देखते हैं इधर तो भैया हमको क्या क्या चीज़ होने वाला है। हमको देखना है पहले थोड़ा सा जोड़ना है इसको। पहले क्या? OA और OA कई जगह पे है? OA 2 जगह पे है, तो OA तो 2 OA हो जाएगा, 2 OA²। OB का है वो, OB को यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो क्या हुआ है? 2 OB²। OC का जगह है वो यहाँ पे, वो यहाँ पे 2 OC²। OD भी 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 OD²। हो गया। इसमें से 100 में से 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ अब आप देखिए कि भैया हम OA को क्या लिख सकते हैं। OA को हम लिख सकते हैं क्या? तो देखिए हम देख रहे हैं विकर्ण में OA को, ये OA = OC है, तो OA = OC है तो लिखिए, चूँकि देखिए चूँकि क्या है यहाँ पे OA बराबर क्या है, हम नहीं कर रहे हैं, ये होबे करता है समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OC होगा। तो OA बराबर क्या है? OC है ना। इसका मतलब क्या हो गया? OA जहाँ पर है, इसका मतलब क्या है?
चाहे तुम कह सकते हो ओ ए को तुम क्या लिख सकते हो, ए सी बटा 2 लिख सकते हो। ओ ए को क्या लिख सकते हो तुम, ए सी बटा 2 लिख सकते हो ना। फिर तुम क्या ओ सी को क्या लिख सकते हो, ओ सी को भी तुम लिख सकते हो ए सी बटा 2, क्योंकि ए सी पूरा का आधा है ओ सी, है ना। तो उसी प्रकार से क्या लिख सकते हो तुम, ओ बी को क्या लिख सकते हो, ओ बी को लिख सकते हो क्या, बी डी बटे 2, क्या बी डी का आधिया है ना। देखो ओ बी क्या है, बी डी का आधिया है। फिर ओ डी क्या है, ओ डी क्या है, बी डी का आधिया है, बी डी का आधिया है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 2 इंटू ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए को लिख सकते हैं ए सी बटा 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए सी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी का आधिया। तो बी डी बटे, हाँ हमको सबको ए सी और बी डी करना है। क्या करना है, काहेला करना है इसको बताते हैं। देखिए जो हमको सिद्ध करना है उसमें ए सी और बी डी है ना। अभी लागे हमको चेंज करना है सबको, कथी में करना है चेंज, जितना भी ये सब देख रहे हैं नाक्रम बक्रम सबको हमको चेंज करना है। किसमें बोलिए, सबको किसमें चेंज करना है, हमको ओ ए नहीं रखना है भैया, हमको ए सी कर दीजिए सबको। ओ ए रहे चाहे ओ सी रहे, हमको ए सी बना दीजिए। ओ बी को और ओ डी को भैया बी डी लिख दीजिए, हमको बी डी लिखना है। तो जहाँ जहाँ हम देखेंगे ओ ए वहाँ पे लिख देंगे ए सी बटा 2। यहाँ पे ओ ए है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ओ ए नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे वो बताओ तो, 2 इंटू ए सी बटा 2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो हम थोड़ी ना हटा सकते हैं भैया, प्लस फिर 2 इंटू ओ बी है ना, ओ बी तो देखो चित्र में ओ बी को क्या लिख सकते हो तुम, बी डी का आधिया होता है। क्या होता है, बी डी बटा 2 होल स्क्वायर। 2 इंटू ओ सी को तुम क्या लिख सकते हो, ओ सी को ए सी बटे 2, तो लिखो ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ओ डी को क्या लिख सकते हो, ओ डी को बी डी बटे 2। तो 2 तो ये पहले का है, बी डी बटे 2, बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आया समझ में, ये वाला 2 जो यहाँ 2 था वो 2 है, खाली ओ ए को हम लिख दिया क्या, ए सी बटे 2। समझ में आ रहा है बात को। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ए सी बटे ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 इंटू बी डी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 इंटू ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 इंटू बी डी स्क्वायर बटे 4। अब ये हमारा कट गया, ए सी स्क्वायर बटे 2 हो गया, दूसरे कट गया, इतना तो हो गया ना। फिर ये भी दूसरे कट जाएगा बेचारा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया नीचे, आप देख सकते हैं क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बटे 2 आ गया। यहाँ भी ए सी स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस आएगा क्या, बी डी स्क्वायर बटे 2, फिर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बटे 2, फिर क्या आ गया, बी डी स्क्वायर बटे 2, है ना। लौटा निकाल लीजिए, क्या आएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए सी क्या, ए सी एगो ए सी यहाँ पर है, एगो ए सी यहाँ पर है, क्या ए सी हो गया, 2 ए सी हो गया। तो ए सी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 2 ए सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी भी 2 है, 2 बी डी स्क्वायर बटा कितना है 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। और यही इतना बड़ा हमको लाना था, जो हम कितना बराबर लाए हैं देख सकते हैं, यही बराबर लाना था हमको, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस। इससे सिद्ध हो गया क्या, ये सब क्या है, ये सम चतुर्भुज ए बी बी सी डी ए डी सब क्या है,
समचतुर्भुज का भुजा है, क्या है? तो समचतुर्भुज के भुजा का स्क्वायर, समचतुर्भुज के भुजा का वर्ग, समचतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योगफल बराबर है किसके? इसके विकर्णों के योगफल के, विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर है। सिद्ध हो गया, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। लिखेंगे प्रूफ यहाँ पे। कुछ नहीं करना था, 4 गो में समकोण त्रिभुज अप्लाई कर देना था, हो गया। कुछ नहीं करना था, बस नहीं दिमाग लगाना था। देखिए अब क्या करिए, बोलिए। 8 नंबर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है, बड़ा ही मजा आएगा बनाने में। कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं है, सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है, एकदम हल्का सवाल है। तो क्या करा है, आकृति दिया हुआ है 6.54, इसमें क्या है, ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है इसके बारे में नहीं बताया गया, बस एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है आपको हूबहू चीज बना देते हैं आपको। एक त्रिभुज है ऐसा, क्या ऐसा ही ना है जी। इसका नाम दे दिया क्या, ABCD। क्या ABC, क्या नाम दिया है, ABC, अर्थात ABC एक त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, इसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब था अंदर में, अंदर में एक बिंदु O है, इसी के अंदर में कहीं पर एक बिंदु ले ली है, क्या O, क्या ले ली है O। और O लेने के बाद में क्या किया, O से लंब डालते हैं, OD लंब डालते हैं BC पर, O से OD लंब डाला गया है BC पर लंब डाल देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखते रहिएगा। फिर क्या किया गया है, कॉमा, OE लंब डाल दी है AC पर, OE लंब डाल दिए हैं किस पर, AC पर, OE है, OE लंब डाले AC पर। AC कहाँ, ये ना है, AC पर लंब डालते हैं OE, इस पर लंब डाल दी है E, OE वो है ना यहाँ पर O से लंब डाल दिए, OE लंब डाल दिए AC पर। फिर क्या किए हैं, OF लंब डाल दिए हैं AB पर, AB पर भी लंब डाल दिए हैं, माने तीनों भुजा पर बारी बारी से लंब डाला गया है, डाल दिए लंब है। इसका नाम दे दिया क्या, F। तो इसका नाम दे दिया गया है क्या, DE, इसका नाम दे दिया F। तीनों भुजा पर OE, OD, OE और OF तीनों भुजा पर लंब डाल दिया गया है ना। और लंब डालने के बाद में आपको दिखाना है, 2 गो पार्ट है इसका। भाग 1 में कह रहा है AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। कैसा इतना लंबा चौड़ा यार बनाने में बड़ा खराब हो जाएगा, कैसे प्रूव करेंगे हम लोग को दिमाग में कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि कथी सिद्ध करना है, OA इसमें है, देखो तो O से A मिलायल है, नहीं मिलायल है तो हम लोग इसको मिला देंगे भैया। इसको नहीं मिला हुआ तो हम मिलाएंगे ना इसको, O से किसको मिलाएंगे, E को। तो पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है हमको समझ में आ गया। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया है में क्या है, देखिए ध्यान से, दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर बिंदु O से क्या खींचा गया है, OD लंब है। आप लोग देखते बताइए किताब से, OD चित्र में देख बताइए, OD लंब है BC पर, कॉमा OE लंब है AC पर, तथा OF लंब है OF लंब है। कुछ नहीं करना है, बस हो गया। तो हमको सिद्ध क्या करना है पता ही है, सिद्ध करने वाला 2 है, इसलिए बारी बारी से लिख लिख के सिद्ध करेंगे हम लोग। चलिए पहला नंबर सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है, पहला नंबर में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। आप लोग जब बोलिएगा ध्यान से देख के बोलिएगा, किताब में देख के बोलिए, क्या लिखना है, बोलिए वह सिद्ध करना है। यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस एक OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर बराबर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर हमको सिद्ध करना है, कहाँ से आएगा भैया, इतना लंबा चौड़ा सिद्ध करना का भी हम लोग किए नहीं है तो कैसे आएगा।
आ जाएगा, एकदम आसान है। क्या करना है हम लोगों को, ओ से सबको मिला देना है। देखिए वो ध्यान से दीजिएगा, ओ से हमको मिलाना है ए को, रचना करना है यहाँ पे, इसको मिला देना है इससे। आप इसे डायरेक्ट मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिला दिए ओ से ए को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, आप ऐसे भी मिला सकते हैं। कलर अलग कलर ताकि दिखाई दे कि भैया हम मिलाए हैं। हाँ, ए से ओ को मिला दिए हैं, फिर बी को ओ से मिला दिए हैं, फिर सी को। अब आपको देखना है भैया कि इसमें समकोण त्रिभुज कैगो बन रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा है इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है एगो, यहाँ पर 2 गो, एगो 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। 6 जगह पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, मगर 6 जगह नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि भैया किसको किसको अप्लाई करने से हमारा काम चलेगा। तो देखो ओ ए दिखाई दे रहा है, देखो तो ओ ए कहाँ पर है, ओ ए यहाँ पर है, ये भैया वही ना है, ये ओ ए को हमको दिखाई दिया। तो ओ ए किसका कर्ण है, इसका भी कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और इसका भी 90 डिग्री तक कर्ण है। तो त्रिभुज ए एफ ओ या ए ओ एफ में भी कर्ण है, ए ओ ई में भी कर्ण है। तो हम कौन ले, ई वाला ले कि ई वाला ले, तो देखेंगे इसमें कि और कौन सी है। ए एफ है क्या, देखो होता है इसमें, हाँ ए एफ है, तो ठीक है, फिक्स हो गया कि इधर वाला लेना है, उधर वाला नहीं लेना है। तो हम एक त्रिभुज लेने जा रहे हैं ई वाला, ठीक है, ये फिक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, बन जाएगा सवाल। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ बी सी, देखो तो वह बी सी कहाँ पे, अच्छा ओ बी है, तो ओ बी कहाँ पर, देखो तो वह ओ से बी, यही ना है। तो ओ बी जो कर्ण देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्ण है, तो इसका भी कर्ण है और इसका भी कर्ण है, यानी ई वाला त्रिभुज का भी कर्ण है और ई वाला त्रिभुज का भी कर्ण है ना, क्योंकि 90 डिग्री इसमें भी 90 डिग्री इसमें 90 डिग्री के सामने वाला का कर्ण कहते हैं। तो ई, तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि ई वाला लेके ई वाला, तो हम देख रहे हैं क्या कि क्या इसमें देखो बी डी है कि एफ बी एफ है, तो हम देख रहे हैं बी डी है बी एफ नहीं है, तो बी डी है, तो बी डी है तो ई वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग, फिर ई वाला त्रिभुज लेने जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम फिर देख रहे हैं क्या कि भैया इसमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ओ सी, तो ओ सी यहाँ पर है, देखो यहाँ पे ओ सी है ना, तो ओ सी तो है, तो फिर वही बात कि इसका भी कर्ण है इसका भी कर्ण है, कौन वाला लेंगे हम, तो देखेंगे क्या कि डी सी है कि ई सी है, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या सी ई है यानी ई सी है, तो इसका मतलब हम क्या ई वाला त्रिभुज लेंगे, यानी ई वाला त्रिभुज लेंगे। अब कौन कौन त्रिभुज लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ। हम सिर्फ बना नहीं रहे, तुमको बनाना सिखाया जा रहा है, तो सीख जाओ कैसे बनाना है। बनाना तो जोड़ घटा एकदम आसान है, बस मिनटों का काम है, बस जानना ये है कि कैसे बनाना है। तो हम देख रहे हैं क्या इसमें कि भैया हमको 3 त्रिभुज ही लेना है, सब नहीं लेना ऐसे तो 6 गो है, तो हम ये वो लेने वाले ये वाला, दूसरा का नंबर में लेंगे ये वाला, दूसरा का नंबर में ये त्रिभुज हम लेने वाले हैं। फिर से देख लीजिए, ये त्रिभुज लेने वाले हैं हम लोग, फिर ये त्रिभुज लेने वाले हैं हम लोग, और फिर ये त्रिभुज लेने वाले हैं। और तीनों समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए भैया, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगा। तो हम देख लिए भैया समकोण त्रिभुज है, सब में 90 डिग्री कोण है, तो हम बनाएंगे अप्लाई करेंगे इसमें। तो लिखेंगे त्रिभुज, अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या ले रहे हैं, त्रिभुज पहले यहाँ शुरू करते हैं ए ओ एफ में, त्रिभुज ए ओ एफ में हम क्या देख रहे हैं, एक कर्ण है, कौन कर्ण है, तो ए ओ कर्ण है, क्या है ए ओ कर्ण है, तो ए ओ कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए उबाल में देखें, इतना में कॉमा, फिर त्रिभुज किस में लिए हैं, अभी हम लिए हैं ए ओ एफ में, ए ओ एफ में लिए हैं। अब लेंगे हम बी ओ डी में लेंगे, त्रिभुज बी ओ डी, तथा एक त्रिभुज और लेने वाले हैं, कौन सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में। हाँ, ये तीनों त्रिभुज समकोण है ना, में पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय का क्या प्रयोग करने पर, क्या को प्रयोग करने पर क्या समीकरण बनेगा,
3 को समीकरण बनेगा, बनेगा ना। चलिए सबसे पहले इसमें करते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या होगा? हाँ, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर है ना। तो ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ यही ना, देखो ना, ओ एफ जैसा ओ एफ ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। समीकरण कितना मान लिया इसको? ए। अब हम त्रिभुज जाएंगे बी ओ डी में। तब बी ओ डी, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए उस पर, बार बार ध्यान दीजिए उस पर, जितना बार ध्यान देना है। बी ओ डी दिखाई दे रहा है? बी ओ डी, बी ओ डी, देखिए बी ओ डी ये है ना समकोण त्रिभुज, इसमें अप्लाई कर जा रही है। 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर। चलो बुआ ध्यान से लिखना, चलो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बुआ? ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जबरदस्ती नहीं करना है, सब कुछ में समझते हुए करना है ना। इसके बाद चलना है हम लोग त्रिभुज किसमें? इसमें। इसको देखो, इसको भी देखो ध्यान से, सब कुछ को ध्यान से देखने की चीज़ है। ध्यान से देखेंगे, एक भी टॉर्चर, एक भी ऐसा नहीं होगा सवाल समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, इसको देखो, दिखाई दे रहा है? फिर से देखो, और डार्क कर देना है ना। इसमें देखो, ध्यान से देखोगे पूरा समझ में आएगा, एकदम गारंटी है। यहाँ से ये वाला, इसमें क्या है? 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। तो यानी ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी, सी ई स्क्वायर, क्या? सी ई स्क्वायर। इसी को सी भी लिख सकते हैं। समीकरण कितना हो गया? 3। हम देख रहे हैं तीनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा, और उधर से ले आएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। समीकरण 1 2 3 को जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 2 3 को देखिए ध्यान से। अब समीकरण 1 2 3 को जोड़ने जा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, सबको लिखेंगे ऐसा ही है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो क्या हो जाएगा? इसका LHS टूटेगा, LHS में क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसमें क्या है, इसमें क्या फ़र्क है। हम देख रहे हैं क्या फ़र्क यही हो रहा है कि ओ डी, ओ ई और ओ एफ माइनस में है, तो होबे करेगा। यानी ओ ई कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा फिर से, कौन चीज़ है? ओ डी से, ओ डी कहाँ है? ओ डी इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या है? ओ ई यहाँ पे, और ओ एफ कहाँ गया? ओ एफ कहाँ यहाँ पे। तीनों लाइनें से है ना। इधर प्लस में है, बराबर के निकाली प्लस में नहीं आया तो कथी होगा? माइनस में, अपने आप सीध हो जाएगा। बचेगा कथी? ए एफ। तो एफ निकाली बचा कथी देख लेते हैं। इसके अलावा क्या क्या बच गया है? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यही ना बचा हुआ RHS में। तो LHS में इसको ले आएंगे तो ऑटोमेटिक सीध हो जाएगा। देखने में लग रहा था बहुत बड़ा है, मगर है नहीं, वही है, बहुत सिंपल है। समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। ऐसा नहीं कि बना दिए अब समझ में आ नहीं रहा है, समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डाटा लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अभी ओ एफ एन का आया तो क्या होगा? माइनस में। तो पहले ओ ए कौन सी है? पहले ओ डी है, तो लिखे माइनस ओ डी स्क्वायर, फिर माइनस ओ ए स्क्वायर, फिर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये बराबर जो यहाँ पर था ये वाला, ये चला गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या बच गया? एफ स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर
CE स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था और हमारा आसानी से ये प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यही सब दिमाग तो लगाना होता है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन सब है, बोले थे पाइथागोरस प्रमेय पे ही सब बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय पे ही बन रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर लिए। अब बारी आ रही है क्या, इसका दूसरा खंड भी तो सिद्ध करना है। ये पहला खंड ना सिद्ध हुआ है, इसका दूसरा खंड भी सिद्ध करना है। दूसरा खंड क्या है उसको देखेंगे तो समझ में आएगा ना क्या है इसमें, उसमें क्या कर रहा है। फिर वो चित्र बनाना पड़ेगा हमको। चित्र का नाम फिर वही था, त्रिभुज का नाम हमको बनाना पड़ेगा। त्रिभुज क्या था? ABC एक त्रिभुज था, इसका नाम क्या था? A। यहाँ पर ये था A, यहाँ पर और यहाँ पर C, इसके बीच में क्या था? O से इस पे लंब डाले थे, इस पे भी लंब डाले थे और इस पे भी लंब डाले थे, इस पे भी लंब, इस पे भी लंब, इस पे भी लंब, D E F। फिर उसका इसको मिला दिए थे, इसको मिला दिए थे B से, इसको मिला दिए C से, था ना जी? चित्र भी बन गया आसानी से। अब हम फिर देखें दूसरा नंबर में क्या करा है। AF स्क्वायर, AF कहने हैं AF, अच्छा E वाला स्क्वायर, अच्छा E वाला स्क्वायर, ठीक है, E वाला स्क्वायर। उसके बाद क्या करा है? BD स्क्वायर, BD कहने E वाला स्क्वायर। उसके बाद क्या है? CE कहने हैं CE, E वाला स्क्वायर, अच्छा बड़ा A स्क्वायर, AE कहने हैं AE, E वाला स्क्वायर, E वाला स्क्वायर, अच्छा E वाला स्क्वायर, फिर CD E वाला स्क्वायर और BF, इस सब का स्क्वायर हमको करना है। अब ये कैसे किया जाए, ये सोचने की बात है, कैसे करेंगे तो ये आएगा। हम देख रहे हैं सब में ये सब जो है, उजरका वाला में भी लंब 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 है, लंब 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 है, लंब 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 है, कर्ण मलाई में नहीं आ रहा, कर्ण मलाई में यही सोचना पड़ेगा। अब कौन त्रिभुज लेंगे ये सोचेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे इसमें, हम कौन बताएगा? कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? 6 को त्रिभुज है। अब क्या 6 त्रिभुज लेना पड़ेगा कि 3 को त्रिभुज से बन जाएगा? बोलिए। नहीं, बात यहाँ यार है कि 3 को लेंगे कि 6 को लेंगे। अब 3 को लेंगे तो कौन लेंगे? पहले के वाला जो लिए थे 100 कि जो नहीं लिए थे 100? पहले का वाला जो कौन कौन लिए थे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन लिए थे, कौन कौन लिए थे दिखाई दे रहा है ना? ये लिए थे, ये लिए थे, ये को 600 के लिए थे ना। अब कौन लें? जो छोटा का है वो ले कि जो लिए थे वो ले? जो बनाए हैं, जो बनाए थे, दूर हाथ उठाए थे ना, ये 8 नंबर बनाए हैं आप लोग, आए? हाँ वो बनाए थे। हाँ कैसे बनाए थे? अच्छा नहीं, ठीक है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे भैया कि हमको कैसे बनाना है ना। हमको देखना है एफ स्क्वायर हम देख लिए भैया कि वहाँ पे है। नहीं बनेगा ना, पर साल छोड़िए, अभी देखते हैं इस साल बनता है कि नहीं। तो एफ स्क्वायर लेना हमको, तो एफ कैसे लाए ये सोचना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं है, हम तो कहते हैं 6 ले लीजिए समीकरण, सीधी बात, नो बकवास। 6 समीकरण लीजिए, आराम से मजा मारिए, एकदम फर्स्ट क्लास आएगा, एकदम हम गारंटी देते हैं कि आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, नहीं आने के चांसेस नहीं है। 6 ले लीजिए आप, 6 समीकरण लिख लीजिए। 6 में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। चलिए किसमें? 1 नंबर स्टार्ट यहाँ से करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 में क्या करने जा रहे हैं? जब लिखेंगे तभी दिमाग चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। त्रिभुज AOF में, त्रिभुज AOF में क्या हो रहा है? कर्ण क्या होगा बोलो? OA स्क्वायर बराबर क्या होगा? OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। चलिए एफ स्क्वायर समीकरण 1। दूसरा क्या नंबर? त्रिभुज BOF में, BOF में कर्ण क्या है? OB स्क्वायर बराबर क्या होगा? आए प्लस क्या होगा? OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब क्या करेंगे? समीकरण किस में? 3 में। 3 में क्या जाएगा बउआ? BF का मतलब BF समझिएगा ना, तो खनपट्टा लाल करेंगे फिर हम।
ज़्यादा देख रहे हैं तो थोड़ा हंसी आ रहा है ज़्यादा। बी डी स्क्वायर बराबर देखिए क्या, हाँ बी डी क्या है, ज़्यादा थोड़ी फिल्म लेता है, लेता है त्रिभुज कारण क्या था इसका, बी ओ था। अरे तो ओ भी ना लिख सकते क्या इसको, ओ भी तो लिखे ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ले 3 में लेंगे क्या, बी ओ डी में, बी ओ डी में देख रहे हैं, बी ओ डी में देख रहे हैं तो क्या कर्ण क्या है, हैं चकमा दे दिया रे बी ओ बी स्क्वायर बराबर इसका ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, समीकरण 3। फिर इसमें जाएंगे 4 में, आज समय नहीं बच रहा है, चारों समीकरण 6 को समीकरण निकालिए पहले आप लोग खुद से।